प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ खुदावंद राजाओं के राजा सामर्थी पिता के सामर्थी हाथों में आप आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं, उसके बाद हम आराधना और प्रार्थना करते हैं। आज का वचन नीति वचन अध्याय 10 और जब हम उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ लिखा है इस वचन में, बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो प्रेम होता है वो सब अपराधों को ढांप देता है। हो सकता है आपके खिलाफ में कोई किसी भी तरह की बुराई करता हो, या आपकी निंदा या चुगली की जाती हो, या आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए आपको अपमानित किया जाता हो, या किसी भी तरह का आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता हो। और आपके साथ की गई बुराई कब झगड़े में बदल जाती है, जब आप उस सामने वाले के साथ उसके जैसा व्यवहार करते हैं। यदि वो आपके साथ गाली गलौज करता है तो आप भी उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं। बुराई के साथ जब आप भी बुरे बन जाते हैं तब वो बुराई झगड़े में बदल जाती है। एक हल्की सी साधारण सी बात भी कई बार वाद विवाद में बदल जाती है, मतभेद में बदल जाती है। लेकिन हम इन बुराइयों से, हम इन झगड़ों से, इन लड़ाइयों से, इन मतभेदों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? यहाँ लिखा है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, यहाँ बताया गया है, अगर कोई भी आपके साथ किसी भी तरह के विवाद में, झगड़े में, मतभेद में है, या आपके साथ बुराई करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ प्रेम करते हैं और आप उसके लिए अच्छा ही चाहते हैं और उसके लिए नित्य ही भलाई का काम करते हैं, तो आपका प्रेम उसके किए गए हर एक अपराध को, उसकी हर एक बुराई को, उस निंदा को, हर एक गलत व्यवहार को, आपका उसके प्रति किया गया प्रेम उसके हर गुनाहों को ढांप देता है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो शाऊल और दाऊद का रिश्ता पहले बहुत ही प्यार का था, बहुत ही प्रेम का रिश्ता था। शाऊल दाऊद से बहुत ज्यादा प्रीति रखता था और वह उससे बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन क्या कारण हुआ कि एकाएक ही शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। वह उससे बैर करने लगा, वह उससे झगड़ने लगा। क्या कारण था? दाऊद उस पलितिशी को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ, तिकोने, बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे इससे नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है। खुदावंद के लोगों, जो इसराइल राजा शाऊल के स्वागत के लिए आई थी और वह नाचती और गाती हुई कहती है कि शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन दाऊद ने लाखों को नहीं, केवल एक गोलियत को ही मारा था। दाऊद अभी किसी तरह के युद्ध में नहीं निकला था जो वो लाखों को मारे। सिर्फ और सिर्फ दाऊद ने यहाँ एक गोलियत को, एक पलिश्ती को मारा था। लेकिन फिर भी उन स्त्रियों ने दाऊद के लिए लाखों बोला और शाऊल के लिए हजारों को बोला, और यही बात शाऊल को बुरी लगी। खुदावंद के लोगों, कई बार आपके जीवन में सिर्फ तुलना ही आपके जीवन में बैर और झगड़े का कारण बन जाती है। आप देखिए कैसे शाऊल दाऊद का बैरी बन गया सिर्फ इसी बात को सुनकर। उसको अंदर से इस बात को सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस हुई, उसको अपमान लगा कि कहीं ना कहीं इन स्त्रियों ने दाऊद को ऊंचा बना दिया, दाऊद को बड़ा बना दिया और मुझे छोटा बना दिया।
और इसी कारण से शाऊल दाऊद से नफरत करने लगा, उससे बैर करने लगा, उससे झगड़ने लगा, यहाँ तक कि वह दाऊद को मारने तक के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया। और लेकिन दूसरी ओर जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद को यह पता चल चुका था कि शाऊल है वह मुझसे नफरत करने लग गया है, मारने के लिए तैयार है, फिर भी दाऊद शाऊल के गए गलत व्यवहार के अनुसार कभी भी उससे पेश नहीं आया। दाऊद हमेशा से ही शाऊल के साथ बहुत नम्रता से और बहुत ही प्रेम से उसके सामने पेश आया, क्योंकि यहाँ वचन बताता है बैर से झगड़े उत्पन्न होते हैं लेकिन प्रेम अपराधों को ढांप देता है। अब दाऊद ने शाऊल की हर गलतियों को, उसकी हर बैर को, हर झगड़े को, उसके हर एक मारने के हर एक वार को कैसे उसने भुला दिया, क्योंकि वह शाऊल से प्रेम करता था। यहाँ तक कि दाऊद को मौका मिला था कि वह अपने शाऊल को मार दे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मारूंगा। खुदावंद के लोगों, वचन साफ कहता है बैर से झगड़े उत्पन्न होते लेकिन प्रेम अपराधों को ढांपता है। मेरे भाई बहनों, हो सकता है आज आपके खिलाफ में कोई भी आपका विरोधी हो सकता है, कोई भी आपसे बैर कर रहा है किसी भी कारण से। आज घरों में हम देखते हैं भाई भाइयों के बीच में बैर होता है, प्रॉपर्टी को लेकर, ऑफिस में एक दूसरे कर्मचारी आपस में बैर करते हैं, अपने ओहदे को लेकर, मैं बड़ा हूँ तुझसे मैं छोटा हूँ, इन तमाम बातों के लिए झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं तमाम बातों के विषय में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए वचन क्या कहता है, जहां बैर होगा वहां झगड़े उत्पन्न होंगे, लेकिन प्रेम है जो हर एक के गुनाहों को मिटा देता है। प्रेम ही है जो एक दूसरे के अंदर सुलह लेकर एक दूसरे के गुनाहों को भुलाने में मदद करता है। लेकिन कब? जब आप प्रेम करते हैं, जब आप सामने वाले के किए गए गलत व्यवहार के साथ उनसे पेश नहीं आते हैं, उनसे प्रेम का व्यवहार कर पाते, तब आप उस मनुष्य के प्रति प्रेम कर पाते हैं। अगर आप आज एक मसीह हैं और मसीह होने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में ये बातें चल रही है, किसी भी अपने भाई बंधु के प्रति, किसी भी अपने आस पड़ोस के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, भले ही आपके रिश्तेदार आपको इस बात से चिढ़ाते हैं कि तू तो एक मसीह बन गया, तूने धर्म बदल लिया, तूने अपना परमेश्वर अलग कर लिया है, तुम ईसाई बन गया है, आपको किसी तरह से भी वो चिढ़ाते हो या आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोलते हो या आपकी बुराई निंदा चुगली करते हो, तो मेरे भाई बहनों, आपने उनके जैसा नहीं बनना है। बाइबल हमें यही तो सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें यही तो सिखाता है कि हम बुराई को बुराई से नहीं, हम भलाई से बुराई को जीत सकते हैं। अगर आप प्रेम करते रहेंगे उनसे, तो निश्चय ही आप उनकी हर बातों को, उनकी हर गलतियों को भुला पाएंगे, क्योंकि प्रेम जहाँ होता है वहाँ अपराध मिटता जाता है। लेकिन जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ ईर्ष्या होती है, जहाँ जलन होती है, जहाँ बुराइयां होती है, वहाँ झगड़े अपने आप उत्पन्न होते जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर के वचन को ऑनर देना है। दाऊद परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ था। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, और यही कारण था कि वह अपने नफरत करने वाले के साथ नफरत नहीं करता था। वह शाऊल के साथ नफरत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था। जहां परमेश्वर का प्रेम होता है वहां गुनाह अपराध नहीं ठहर पाता है, वह जलन ईर्ष्या भी नहीं ठहर पाती है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करना है, न कि अपनी सोच समझ के अनुसार। आज हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया में हर जगह यही बातें होती है, अरे उसने मुझे एक थप्पड़ मारा मैं उसको 2 मारूंगा, अरे उसने मुझे 1 गाली दी मैं उसको 100 गाली दूंगा। अगर हम आज भी पुराने मनुष्य तब के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं मसीह में होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर का प्रेम साफ स्पष्ट कर देता है कि आप हर गुनाहों को, हर गलतियों को भुला दो, उनके अपराधों को ढांप दो। जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां पाप अपराध मिटता ही जाता है। हालेलुया। जांचिए मेरे भाई बहनों, क्या आपके अंदर आज ऐसा स्वभाव है? क्या आज भी आपका जीवन ऐसा ही है? क्या आप आज बैर और झगड़े करने वाले हैं? क्या गलतियों को, गुनाहों को प्रेम के द्वारा भुलाने वाले हैं? हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा
मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं नासरी के सिवा, मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद अब्बा पिता, सच में प्यारे प्रभु, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है पिता। तू हमारा जीवन है, तू तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं खुदावन। राजाओं के राजा महान पिता परमेश्वर, आज की सुंदर भोर के आराधना प्रार्थनाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु, आज मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, आपके लहू में छुपाती हूँ। आपके अनुग्रह का सामर्थ्य हाथ इनके जीवन पर मांगती हूँ खुदावन राजा। आज यदि इनमें से कोई भी किसी भी तरह की प्रभु जी समस्याओं में है प्यारे प्रभु, यदि इनके घर में किसी तरह का क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, मतभेद है प्रभु जी, या वैर विरोधता है प्रभु जी, भाई भाइयों के बीच में प्रभु, सास बहू के बीच में पिता, पति पत्नी के बीच में प्रभु, किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा है प्रभु जी, कोई बैर है, कोई विरोधता है प्रभु जी, तो होने दे अब्बा पिता। आज इनके जीवनों में प्रभु आपका प्रेम आ जाए प्रभु खुदावन। आज आपका प्रेम इनके जीवनों में आ जाए प्रभु, इनके सोचों में, इनके विचारों में, इनके व्यवहार में आपका प्रेम आ जाए प्रभु जी खुदावन। ये अपने तमाम चाहने वालों के साथ प्रभु प्रेम का व्यवहार करे प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। उन्हें दे प्रभु, आज हर तरह का कलेश इनके घरों से जलकर नाश हो जाए। हर कलेश, लड़ाई झगड़ा करने वाली सारी दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। और रिखंदर बंदर रे बेशे खेला रा रा रा, और अंदर रे बेशी खोलो रो बोलो बंदो, और अंदर री बंदर रा खंदर रे बेशे खेला रा रा रा, और अंदर रे बेशे खेला रा 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 बा, री बंदर खंदर ये ला रा बला बला बा। सारी अंधकार की शक्ति, सारी दुष्ट आत्मा, सारी गंदी बदबू इसी समय राइट नाउ उनके घरों से जलकर नाश हो। जो लड़ाई झगड़ा करती है, जो क्लेश लेकर आती है, जो मन मुटाव करती है, जो पति पत्नी में झगड़े करती है, जो भाई भाइयों में लड़ाई झगड़ा कराती है, जो आपसी मतभेद लेकर आती है प्रभु जी, जो सास बहू में लड़ाई झगड़ा करती है, जो बेटे बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा करती है, सारी गंदी बदबू दुष्ट आत्मा जले यीशु के नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां जले इनके घरों से, बाइफर आउट हो यीशु के नाम से। इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए गंदी दुष्ट आत्माएं, सारी अंधकार की शक्तियां निकलो यीशु के नाम से। मैं तुम पर अधिकार लेती हूँ, तुम्हें जाने के लिए कमांड करती हूँ, मैं तुम्हें निकलने के लिए कमांड करती हूँ। इनके जीवनों से जलकर नाश हो जाओ, निकलो यीशु के नाम से। ओ रिखंदर रे बेशी खाला रबा रबा रबा, रियंदर बंदर रबा लखोरोंदो रे 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 खंदर रियंदर रे बेशी खाला रबा, ओ रिखंदर रबा रबा। ओ पवित्र परमेश्वर, तेरा आत्मा नीचे प्रभु, इन्हें प्रेम का आत्मा दीजिए प्रभु जी, अपना प्रेम के आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरा आत्मा का फल इनके अंदर आए, प्रेम का फल इनके अंदर आए प्रभु जी। ये एक दूसरे से बेहद बेशुमार बेइंतहा प्यार करने वाले बन जाए प्रभु जी। आपका प्रेम इनके जीवन में आए प्रभु जी, वो प्रेम प्रभु जो आप अपने बच्चों से करते प्रभु जी, जो आप निस्वार्थ का प्रेम अपने लोगों से करते प्रभु जी, वो निस्वार्थ का प्रेम इनके अंदर आए प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए अब्बा पिता, आज इसी समय राइट नाउ प्रभु जी, ये आपके प्रेम के आत्मा को पाए प्रभु जी, आपके प्रेम के फल से भर जाए यीशु के नाम से। सारी दुष्ट ताकतों को मैं रोनती कुचलती यीशु के नाम से। और बंदर एक खेला रंदर बा शिखरा बरबा, और अंदर बे शिखला बला बला। प्रभु आपका आत्मा ने छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए प्रभु। इनके घर में मैं शांति की घोषणा करती हूँ, पीस की घोषणा करती हूँ, मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। अपने ब्लेस कीजिए प्रभु, आपका आत्मा ने छुए प्रभु, इनके घरों में प्रभु तेरा प्रेम का आत्मा मंडराए प्रभु जी। एक दूसरे से बेहद बेशुमार प्यार करें यीशु के नाम से पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता, इनसे प्रेम करने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो पिता। आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।